दिन में काम खत्म हो जाएगा आज 11 दिनों का, और अभी तक काम खत्म नहीं। शक्ल निकाल, इस आदमी ने कभी काम नहीं कराना, समझे। ये देखो टाइल वाला, ये मुंह छुपा रहा है इस वक्त, काम बिल्कुल नहीं कराना। इन्हें 3 दिन का बोला था, और ये देखो 3 दिन में अभी काम बाकी है। ये घर का हाल देखो, घर का हाल देखो आप, घर का हाल देखो। ये मेरी बाई देखो, बेचारी टूटे फूटे धूल मट्टी में काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं, मज़े में हैं। हम बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अनकरीब ही हमारे घर का जो काम चल रहा था वो कंप्लीट होने वाला है। 1-2 दिन की बात है बस। पहले भी इन्होंने यही कहा था कि 3 दिन लगेंगे, लेकिन 10 दिन गुजर चुके हैं इस बात को। और मज़ीद ज़्यादा टाइम क्यों लग गया है, तो ये आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि और मज़ीद टाइम क्यों लग गया है सारे प्रोसेस में। यार सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ना सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने का भी दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, भेजना पड़ता है। बहुत शदीद सर्दी हो रही होती है सुबह। इतना मुझे दुख होता है ना शाल को स्कूल भेजने के बाद, जब मैं कंबल में लेट कर सुहान अली बाय बाय। आप ही को लेने जा रहे हो? आप ही नाश्ते के बाद आज सबसे पहले मशीन लगाई है। आधे कपड़े जो मेरे धुल चुके हैं, और अब लाइट चली गई है। अब लाइट आएगी तो फिर मैं बाकी के कंप्लीट करूँगी। जब तक बर्तन वगैरह धो लूँ दूसरे काम कर लेती हूँ। ये बच्चों को हमने नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मम्मा पापा को चाहिए थी थोड़ी प्राइवेसी, है ना भाई, है ना भाई। ये मम्मा है, नहीं नहीं ये बाबा है। इनसे बच्चों का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मार रहे थे बेचारों को, क्योंकि इन्हें अपना पोषण खाली चाहिए था। तो इन्हें हमने अल्लाह हाफिज़, तो इन्हें हमने नीचे शिफ्ट कर दिया है। और विशाल जा रही है ट्यूशन। सुहान अली को भी मैंने रेडी कर दिया था, वो एहसन के साथ अभी कहीं पर गया हुआ है। हसीन तरीन मौसम। ये वाला एक रूम हम लोगों ने क्लीन रखा हुआ है, क्योंकि अचानक कोई मेहमान आ जाए, घर में कोई आ जाए, तो बिठाने के लिए कोई तो जगह होनी चाहिए ना। ये देखें, हमारा वॉशरूम का दरवाज़ा अभी तक यहीं रखा हुआ है, पता नहीं कब ये लगेगा। और जहान अली को भी मैंने नहला कर रेडी कर दिया है, और पूरा घर हम लोगों ने आज वॉश किया है। बहुत ज़्यादा मिट्टी से उलझन सी हो रही थी। खाने में आज हमने बनाए हैं दाल चावल। ये मेरी प्लेट है, मैं खाना खाने लगी हूँ। मम्मी पापा हम सब साथ खा रहे हैं। दाल चावल के साथ धनिया पुदीना की चटनी, टमाटर की चटनी, और मिर्च तली है साथ, और मूली जो है सैलेड में वो मूली ली है, क्योंकि मूली मम्मी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है, मम्मी को पसंद है मूली। ईशाल इस वक्त ट्यूशन गई हुई है, वो ट्यूशन से आएगी फिर उसे खिलाऊंगी खाना। और ये शाम की चाय बनने के लिए रख दी है मिस्त्री साहब के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग हमारे किचन के हालात। इस तरीके के हालात है। जिन लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे उन्हें आइडिया होगा कि कैसे टाइल लगे हुए थे पहले, किस तरीके का था। अब ये वाले न्यू टाइल लगने वाले हैं, आज ही ऐसे नहीं सारा सामान लेकर आए हैं। तो ये वाइट टाइल लगेंगे अब। और ये वाला पीस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं इनसे कह रही थी ये 2 लगने चाहिए, लेकिन ये कह रही है सेंटर में एक ही पीस लगता है, तो ये एक ही लगेगा सेंटर में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। और ये दोनों टाइल के सेंटर में ये वाली पट्टी का बॉर्डर चलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग किचन रूम में सारा किचन हमारा रखा हुआ है इस वक्त, क्योंकि यहाँ चल रहा है किचन का काम। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। इन साहब ने किचन का तो भाई थोड़ा स्पीड में कर दिया। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा काम, तो फिर हमारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। ये एहसन यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। ये वाले टाइल लगे हुए थे पहले किचन में, अब ये निकाल कर वो वाइट वाले
लगाए हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। कपड़े मेरे सारे जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ईशाल भी ट्यूशन से आ गई थी, उसे भी खाना वगैरह खिला दिया है। अब मैंने ज़ुहान अली को सुला दिया। अब मैं नीचे जाने लगी हूँ। ये देखें, ये मेरा ब्लैंकेट, ये अब वही रज़ाई में जो है वो सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो भैया ब्लैंकेट निकालने का टाइम आ गया, ब्लैंकेट निकाल लेते हैं। और ये पट्टी जो है इसकी वो निकल रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन मुझे इतनी तौफीक नहीं हो रही कि ये मैं सी लूँ। चलो भैया, अब रूम में रहना पड़ता है, फारिग रहना पड़ता है, तो अब ये काम कर लूँगी। अब नीचे चलकर देखते हैं कि क्या है, नीचे के हालात आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है नीचे। तो चलिए आइए, पप्पा की ज़ुबानी सुनिए कि क्या चल रहा है हमारे घर में। बताइए, हाँ क्या काम चल रहा है आपके घर में? देखो भाई, हमारे घर का हाल, हम लोगों को टाइल वाला लोहे पी लिया हम लोगों का। तो ये घर का हाल देखो, पूरा सारा बेड़ा कर, ये देखो ये टाइल वाले को छोड़ ये परेशान कर दिया है। बोला था 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा, आज 11 दिन होगा और अभी तक काम खत्म, शक्ल नहीं कर, 7 महीने का भी काम नहीं कराना, समझे। ये देखो टाइल वाला, ये मुंह छुपा रहा है इस वक्त, काम बिल्कुल नहीं गया ना। इन्हें 3 दिन का बोला था, और ये देखो 3 दिन में भी काम बाकी है। ये घर का हाल देखो, घर का हाल देखो आप, घर का हाल देखो। ये मेरी बाई देखो, बेचारी टूटे फूटे धूल मट्टी में काम कर रही है। और ये देखो, ये मेरी बहू है, बेचारी यही परेशान हो गई है। बच्चों को स्कूल भेजने तो नाश्ता भी बोले मम्मा पराठे में ना मट्टी आती है। ये देखो, ये मेरा बेटा देखो, बेचारा लगा पड़ा, काम धंधे छोड़ छाड़ के सब लगा पड़ा, टाइलें इधर उधर। ये देखो हाल, हमारे घर का हाल। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पर्दे वर्दे लटकाए हुए जैसे खाना बोझोश नहीं होते, इस तरह काम हो रहा है हमारे घर में भाई। तो आप लोग दुआ करो हमारा काम जल्दी हो जाए, समझे। ये किचन में ये टाइल, और ये देखो निकाले हमने, ये टाइलें लगी थी किचन में, ये वाली, समझे। बोले अच्छी लगे निकालो, निकाल के ये देखो, ये दूसरी लगवा दी, समझे। काम धंधा है नहीं, पैसे वैसे है नहीं। खाना बिरयानी बनी है। खाना आज हमारे घर में मसूर पुलाव बन रहा है, कीमा बिरयानी, कीमा मसूर की बिरयानी। कीमा मसूर का पुलाव बन रहा है हमारे घर पे। आज हम लोग बिरयानी बना रहे हैं खुशी में कि आज शायद काम कंप्लीट हो जाए हमारे नीचे का। ये देखो, ये हमारी बेगम साहिबा, ये पता नहीं क्या डाला है इसने, हरी प्याज डाली है, समझो। इंशाल्लाह कल आज कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो हमारे काम पर, फिर इंशाल्लाह हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपको दिखाएंगे कि देखो जख्मराई तो हुई है बहुत, मगर काम अच्छा हो जाएगा। पोटला बल गया हम लोगों का, बेड़ा गर्क हो गया है, समझे। जेब में नहीं देला, देखने चले हैं मेला। तो ऐसा है भाई, देखो ये देखो किचन के हाल देखो, कुछ कर नहीं सकते कुछ भी। तो जी देखा आप लोगों ने, ये हाल चल रहे हैं हमारे घर के। कुछ पप्पा ने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया कि क्या हाल चल रहे हैं, किस तरह मिस्त्री ने हमें परेशान किया हुआ है। जो मिस्त्री है ये एहसन के दोस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं एहसन के। तो ये जब वो अपना दूसरा जो काम उनका चल रहा है वो कंप्लीट कर कर आते हैं, और उसके बाद फिर रात में हमारे घर का काम होता है। तो इसी वजह से इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसके अलावा वॉशरूम कंप्लीट होने ही वाला था कि एहसन ने फिर किचन का भी काम निकलवा लिया साथ ही साथ। उन्होंने सोचा कि चले हाथ के हाथ ये भी काम हो जाएगा, तो उन्होंने किचन का काम भी निकलवा लिया। तो अब इस हालात में मेरा ब्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा हो गया है मुश्किल, क्योंकि ज़्यादा टाइम रूम में ही बंद रहना होता है, मुझे ज़ुहान अली को देखना होता है। देखा आप लोगों ने क्या हाल हो रहा है घर का। तो ज़ुहान अली बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मुझे नीचे से बहुत संभालना पड़ता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर मुझे रूम में बंद ही रहना पड़ रहा है ज़ुहान अली को लेकर। तो इसी वजह से मैं वीडियोस जो है वो नहीं बना पा रही। घर इंशाल्लाह सेट हो जाए। एक मरतबा भी हमारा पूरा घर उल्टा हुआ है, हर जगह। देखा आप लोगों ने, रूम में भी किचन का सामान रखा हुआ है, किचन का कुछ सामान दूसरे वाले रूम में रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा घर डिस्टर्ब है। अच्छे से घर सेट हो जाए उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं रेगुलर व्लॉग जो है वो बनाकर डाला करूँगी। और अभी रूम में रहना पड़ता है तो मैं यही कर रही हूँ, अपनी कबर्ड सेट कर रही हूँ, कुछ कपड़े स्टिच कर लेती हूँ, कुछ दूसरे काम कर लेती हूँ, क्योंकि फारिग रहना तो जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखें, ये मिस्त्री साहब जो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा इनको बिरयानी शिरयानी खिलाए पिलाएं तो शायद थोड़ा सा जल्दी काम कर दे हमारा। गर्मा गर्म मज़ेदार कीमा मसूर की बिरयानी।
रात में फिर हम सब एहसन की फुप्पो के घर चले गए थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें उम्रे की सादत नसीब की है। माशाल्लाह से वो उम्रा के लिए जा रही हैं। अल्लाह ताला हम सब को नसीब करे हज और उम्रे की सादत, हम सबको वहाँ जाना नसीब करे अल्लाह ताला। हर दफ़ा की तरह उन्होंने हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कर लिया था। ये देखें, ये हलीम इन्होंने घर में बनाई है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनाई थी। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। थोड़ी देर अपने घर से निकल कर बाहर हो आए, पप्पो से भी मिलाए, तो थोड़ा दिल खुश हो गया। और पप्पो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं जब भी हम जाते हैं। तो पप्पो के घर से आने के बाद मैंने इशाल को सबसे पहले सुला दिया था, क्योंकि उससे सुबह स्कूल के लिए भेजना होता है, तो उसे मैं जल्दी सुला देती हूँ। और फिर मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो अपनी कबर्ड जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत सेटिंग आउट हो गई थी उसकी, ज़्यादा गंदी नहीं होती मेरी वार्डरोब, क्योंकि महीने में 2 बार या 1 बार ये मैं सारी सेटिंग करती रहती हूँ। ये देखें, अच्छे से मेरी वार्डरोब क्लीन हो गई है। ये आदत है मेरी, जो मैं महीने में 1 बार 2 बार कोशिश करती हूँ कि सारे जो कपड़े वो बाहर निकाल कर फिर दोबारा से अच्छी तरह तय कर सेटिंग से रखती हूँ। तो चलिए, आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा जो है वो मिस्त्री लोग हमें थोड़ा कम परेशान करें, हमारे घर का काम जल्दी से